क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस भी होते हैं अलग अलग, अमेरिकन में, एंग्लो इंडियन में, इंडियन में, एशियन में, अफ्रीकन में। तो जब भी इस तरह की कोई नई चीज आती है तो उसका हर तरह के रेसेस में ट्रायल होता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको लायबिलिटी, जो मान लीजिए कि कल को वैक्सीन दी जाती है और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेट डेथ्स अगर हो जाती हैं, नंबर ऑफ ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो लायबिलिटी अगर कोई केस फाइल करता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जाएगा या फाइजर पे जाएगा, ये मेन इशू है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की भारत में वैक्सीन उतारने से जुड़ी कड़ी शर्तों के बारे में ये कहना है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा का, जो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट डायरेक्टर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। नमस्कार, आज है शनिवार 29 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए मंगाए आवेदन। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं ये शरणार्थी। इन्हें नागरिकता के लिए ऑनलाइन करना होगा अप्लाई। केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली वापस बुलाया। पीएम नरेंद्र मोदी को मीटिंग के लिए 30 मिनट इंतजार कराने पर लिया गया एक्शन। 31 मई को रिटायर होने वाले थे बंदोपाध्याय। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के अनुरोध पर केंद्र ने 3 महीने बढ़ाया था कार्यकाल। कोविड के नए मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों में लगभग 1,65,000 लोग हुए पॉजिटिव, करीब 3,500 लोगों की मौत। वहीं 2,70,000 से अधिक रही रिकवर होने वालों की संख्या। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 22,15,000 हुई। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस की दवा के इंपोर्ट पर छूट 31 अक्टूबर तक बढ़ी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुआ फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर टैक्स रियायतों और आयात पर आईजीएसटी छूट को भी 31 अगस्त तक बढ़ाया गया। आईसीसी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए तय किए नियम। पहली बार टेस्ट मैच के लिए एक दिन रिजर्व रहेगा। मैच ड्रॉ या टाई रहा तो दोनों टीमों को घोषित किया जाएगा संयुक्त विजेता। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में 18 जून से खेला जाएगा फाइनल। अब खबरें काम की। कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जारी रहेगी पाबंदी। डीजीसीए के मुताबिक अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 30 जून 2021 तक रहेगा बैन। कार्गो फ्लाइट्स भर सकेंगी उड़ान। 7 जून से बदल जाएगी आईटीआर भरने की आधिकारिक वेबसाइट। इसकी तैयारियों के चलते 1 से 6 जून तक काम नहीं करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फाइलिंग पोर्टल। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, फाइजर से वैक्सीन की डील में क्या है पेच। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट डायरेक्टर और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा से। देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच एक राहत की खबर ये आई कि दुनिया की बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को सरकार ने लोकल ट्रायल से छूट दे दी। इसके बाद विदेशी टीकों के देश में आने की राह आसान हो गई है। हालांकि अमेरिकी कंपनी फाइजर की कुछ कड़ी शर्तों की वजह से पेंच अटका हुआ है। दरअसल फाइजर ने कोई शिकायत आने पर सरकार से कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा है। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए बात करते हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा से। डॉक्टर मिश्रा, फाइजर कंपनी की ऐसी क्या शर्तें हैं जिन पर यह डील अटकी हुई है? देखिए, जब भी कोई वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन मार्केट में आती है तो उसकी इफिकेसी, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल के बारे में कंपनी का अपना डिक्लेरेशन होता है। क्योंकि ये वैक्सीन का मामला है और कोविड का मामला है, इसमें इतने फास्ट ट्रायल किए गए हैं कि ये कंफर्म कर पाना कि कितनी सेफ है और कितनी इफिकेशियस है, इस पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है।
हाँ, जब भी कोई न्यू वैक्सीन या कोई भी न्यू मेडिसिन आती है तो उसमें यूजुअली जो लायबिलिटी होती है, रिस्क लायबिलिटी होती है, वो कंपनी के ऊपर होती है। और कंपनी उस रिस्क को अगर बेयर करती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर्टिकुलर वैक्सीन का इंडिया में कोई ट्रायल नहीं किया है। बिकॉज ऑफ कोविड प्रेशर, बिकॉज ऑफ सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर या बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, एक इसेंशियल स्टेप है, इसको बाईपास किया जा रहा है कि जो यूएस एफडीए ने अप्रूव की है मेडिसिन, उसको हम बिना अपने यहाँ अप्रूवल के डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस भी होते हैं अलग अलग, अमेरिकन में, एंग्लो इंडियन में, इंडियन में, एशियन में, अफ्रीकन में। तो जब भी इस तरह की कोई नई चीज आती है तो उसका हर तरह की रेसेस में ट्रायल होता है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको लायबिलिटी, जो मान लीजिए कि कल को वैक्सीन दी जाती है और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेट डेथ्स अगर हो जाती हैं, नंबर ऑफ ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो लायबिलिटी अगर कोई केस फाइल करता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जाएगा या फाइजर पे जाएगा। ये मेन इशू है। जब भी ऐसा होता है हमेशा प्राइवेट कंपनी की लायबिलिटी प्राइवेट कंपनी को जाती है। फाइजर ये चाहते हैं कि ये जो लायबिलिटी है उनको एग्जेम्प्ट किया जाए। अगर कोई ऐसी क्राइसिस आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक केयर ऑफ देयर लायबिलिटी, एंड दैट इज द क्रिटिकल इशू जिसकी वजह से ये मामला फंसा हुआ है। अभी तक इसके अलावा जो इंटरनेशनल ब्रांड्स अलाउ किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शर्तें मानी है, फाइजर नहीं मान रहा है। यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फाइजर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टसल चल रहा है। जो बाकी कंपनियों की आपने बात की, क्या उन कंपनियों की शर्तों में ये वाला पेच नहीं है जो फाइजर का है? उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शर्तें मान ली। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई लायबिलिटी आती है तो कंपनी शेयर करेगी उसको, जबकि फाइजर उसको शेयर करने के लिए रेडी नहीं है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी तक अलाउ नहीं हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि अगर वो फाइजर को अलाउ करेगी तो बाकी सारे इंटरनेशनल ब्रांड भी वही डिमांड करेंगे जो फाइजर ने कहा है। तो फिर लायबिलिटी गवर्नमेंट में बढ़ती जाएगी अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है। तो यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फाइजर के टीके की अगर बात करें तो दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स का मामला क्या अभी तक आया है? गंभीर साइड इफेक्ट का एडल्ट में मामला नहीं आया है, लेकिन बच्चों में भी तो फाइजर अपना वैक्सीन प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर बच्चों में क्योंकि कोई अभी स्टडी नहीं हुई है तो ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा कि अगर 100 लोगों को कोविड होता है तो उसमें से 0.1% यानी 1000 में से एक आदमी की डेथ हो सकती है। ओके, लेकिन अगर जो वैक्सीन ग्रुप है, जिनको वैक्सीन दिया जाता है, एडल्ट की बात कर रहा हूं, उनको अगर वैक्सीन दिया जाता है तो वैक्सीनेटेड ग्रुप में ये शायद डेथ रेट कम हो जाता है या रेट ऑफ इन्फेक्शन काफी कम हो जाता है। तो एडल्ट में तो क्लियर कट इंडिकेट मतलब फैक्ट अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है। लेकिन चिल्ड्रन में क्या होता है? चिल्ड्रन में अगर किसी बच्चे को मान लीजिए कि 10 लाख बच्चों को इन्फेक्शन हुआ तो 10 लाख में शायद एक बच्चे की डेथ होती है। अगर वैक्सीन देंगे उसमें क्या, वैक्सीन ग्रुप भी तो एक तरह से एक आर्टिफिशियल इन्फेक्शन क्रिएट करना हुआ, क्या उसमें डेथ रेट नॉर्मल से ज्यादा होगी? अगर नॉर्मल से ज्यादा होगी तो कंपनी की लायबिलिटी बनती है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। ये थोड़ा सा कठिन हो गया शायद आपको समझने में, लेकिन फैक्ट यही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 10 लाख बच्चे जिनको वैक्सीन दी जाती है और 10 लाख बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं दी जाती है, तो चूंकि बच्चों में ऑलरेडी रिकवरी बहुत फास्ट है, इन्फेक्शन रेट बहुत कम है और डेथ रेट तो ऑलमोस्ट निल है, तो 10 लाख वो बच्चे जिनमें नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है उसमें अगर एक बच्चे की मौत होती है और अगर जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है उसमें 10 बच्चों की मौत होती है, तो ये कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। यही वजह है कि हम एकदम ब्लैंकेट कवरेज नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास अभी ट्रायल के रिजल्ट नहीं। फाइजर की ये शर्तें वैसे कुछ देशों ने मानी हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका के कुछ देशों से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने फाइजर पर मनमानी का आरोप लगाया है और उनकी आपत्ति खासकर अर्जेंटीना और एक अन्य लैटिन देश की
आपत्ति इस शर्त पर है कि फाइजर की तरफ से अगर कोई गलती होती है, कोई फ्रॉड होता है, लापरवाही होती है, तो उसका हर्जाना भी उन देशों को ही भरना होगा, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। इस क्लॉज को कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो तो कंपनी की लायबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर ट्रायल कर रही है और वो अपने ट्रायल के डेटा के बेसिस पे प्रमोट कर रही है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रायल नहीं किया है या उसके पास उनकी एजेंसीज के ट्रायल नहीं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जगह सही है। जब सारी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शर्तें मान रही, तो फाइजर को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शर्तें माननी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने स्टैंड पे कायम रही तो फाइजर को झुकना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का मार्केट पूरे जितनी जगह फाइजर बेच रही है उनसे बहुत बड़ा मार्केट है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड करेक्ट है और धीरे धीरे फाइजर को मजबूर होकर के अगर उसे अपनी वैक्सीन को बेचना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शर्त माननी चाहिए पड़ेगी, क्योंकि हम 135 करोड़ की आबादी हैं। जी, अगर फाइजर झुकता है और ये डील हो जाती है, क्या लगता है ये वैक्सीन देश में कब तक उपलब्ध हो पाएगी? फिर अगर इनकी मुझे लगता है कि अगर ये शर्त मान जाती है फाइजर, तो 3 वीक्स to 6 वीक्स के बीच में गवर्नमेंट ऑफ में मतलब इंडिया में सेल के लिए आ सकती है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर टाइम यूजुअली 3 to 6 वीक्स का ही होता है। और अगर फाइजर के साथ ये जो क्षतिपूर्ति बॉन्ड वाली उसकी जो शर्त है, इस पर साइन किया जाता है, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इसका परिणाम ये हो सकता है कि हम लोग आज बैठ करके ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं अलाउ कर रही है, तब अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो हम और आप बैठ के ये बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों अलाउ किया। यही डिफरेंस है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1953 में शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलेरी इतिहास में पहली बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। 1968 में दारा सिंह ने पहलवानी की विश्व चैंपियनशिप पर कब्जा किया। 1972 में भारतीय सिनेमा की प्रमुख हस्ती पृथ्वीराज कपूर का निधन। 1987 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का देहांत। बात करते हैं मौसम की। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही मचाने के बाद अब उत्तर भारत में दिख रहा यास तूफान का असर। कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। यूपी, बिहार और झारखंड में अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। अब बारी सुविचार की। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था, किसान इस देश का मालिक है, लेकिन वो अपनी ताकत को भूल बैठा है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।